हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ मधुबाला ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों साथ में बताऊंगी। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं पेपर में कटिंग करूंगी, इसके बाद मैं अस्तर के फैब्रिक में कटिंग करूंगी। इसी पेपर जब हमारा पेपर ये जब कट जाएगा तो इसी अस्तर पे रख के कटिंग करना बताऊंगी आपको। फिर मैं स्टिचिंग करूंगी दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कटिंग किस तरीके से करूंगी, प्रिंसेस कट का निशान लगाऊंगी, उसी में मधुबाला का आपको निशान लगा के बताऊंगी कि कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं जिस मेजरमेंट से कटिंग करूंगी तो आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों 15 इंच, अपर चेस्ट है 38 इंच, चेस्ट है 42 इंच, कमर है 34 इंच, आर्मोल है 18 इंच, शोल्डर है 16 इंच, आगे गला 7 इंच है और पीछे का डीप नेक 11 इंच है। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही होगी फोटो, ये मधुबाला का डिजाइन जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी मेथड से मैं कटिंग करूंगी। जैसे डिजाइन दिख रही है सेम उसी तरीके से कटिंग करना बताऊंगी आप लोग को। तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं पेपर में निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लंबाई का निशान लगाऊंगी। 15 इंच कंप्लीट ब्लाउज है तो हम 1 इंच प्लस करूंगी, तो ये 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो 2 निशान लगा रही हूँ 16 इंच पे। और सबसे पहले मैं बैक पल्ले पे निशान लगाऊंगी। बैक पल्ला पहले कटिंग करूंगी, इसके बाद फ्रंट पल्ला। और जितना शोल्डर हमारा है 16 इंच, तो हम उतना ही कंप्लीट रखेंगे। तो 16 का आधा आएगा 8 इंच, तो 8 इंच पे मैं निशान लगा लूंगी। ना हमें इसमें कुछ बढ़ाना है ना ही घटाना है, हमारा जितना शोल्डर है हम उसी हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। आपका जितना शोल्डर रहेगा उतना ही रखना, कोई घटाना और बढ़ाना नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ 8 इंच शोल्डर रखी हूँ, तो हम सेम उसी में मैं सेम 8 इंच का आर्मोल का लंबाई रख रही हूँ। यहाँ पे मैं शोल्डर की चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच। ये हमारा मतलब 1 इंच सिलाई मार्जिन हो जाएगा। हाफ इंच इधर आर्मोल की तरफ दबेगा, हाफ इंच गले की तरफ, और ये 2 इंच का पट्टी हमारा कंप्लीट यहाँ पे बचेगा। तो मैं यहाँ से इस तरीके से शोल्डर का निशान 3 इंच कंप्लीट रख रही हूँ। और जो शेष हमारा 5 इंच की चौड़ाई पे बचा हुआ है गले का नेक, तो ये बोट नेक में दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे ये डिजाइन। तो इसी तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये बोट नेक का निशान मैं नीचे ले रही हूँ। इसकी लंबाई बोट नेक की 4 इंच पे रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कम भी कर सकते हो दोस्तों, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से एक निशान और लगा ली हूँ। तो मैं नेक की लंबाई 4 इंच रख ली हूँ। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। जैसे कि मैं शोल्डर 8 इंच रखी थी, तो 8 इंच आर्मोल का भी लंबाई रखी हूँ। और यहाँ पे क्रॉस बैक करूँगी, तो यहाँ पे क्रॉस बैक मैं 7.5 में हाफ इंच माइनस कर दे रही हूँ। और इस तरीके से एक निशान लगा लेना है आर्मोल का। 42 इंच चेस्ट है, तो उसका चौथा हिस्सा 1/3 आएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच पे मैं इस तरीके से मार्क कर दूंगी। और 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन रख रही हूँ। 34 इंच कमर है, तो 34 इंच का चौथा हिस्सा आएगा 8.5 इंच। और 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए हो गया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हो गया। अब ये चेस्ट वाली मार्किंग को और डॉट पॉइंट वाली मार्किंग को दोनों को मिला दूंगी। और ये हमारी दोनों मार्जिन टू मार्जिन हो गया है। इन दोनों निशान को मिला दूंगी। अब यहाँ से मैं डॉट पॉइंट का निशान लगाऊंगी। जो यहाँ पे निशान लगा हुआ है इस तरीके से आपको इंची टेप रख लेना है और आपको इसी तरीके से इंची टेप को फोल्ड कर लेना है। और जहाँ पे भी हमारा निशान आएगा वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। ये मतलब प्लेट लगाने का तरीका हमारा फिक्स है। मैं इसी तरीके से हर कटिंग में बताती हूँ आप लोग को। और 4 से 5 इंच लंबाई रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। अपने हिसाब से ब्लाउज की लंबाई देखते हुए आप अपने हिसाब से डॉट पॉइंट का निशान लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगा दी हूँ। और जैसे कि यहाँ भी सेंटर लगाई हूँ निशान, तो हाफ इंच आपको इस तरीके से इधर एक मार्क कर देना है, हाफ इंच इधर, और दोनों निशान को बीच वाले सेंटर से इस तरीके से मिला देना है। और जैसे कि मैं हर साइज में आप लोग को बताती हूँ कि ब्लाउज लंबा होने के कारण यहाँ पे मैं हाफ इंच माइनस करती हूँ। इस तरीके से ला के डॉट पॉइंट वाले निशान में मिला दी। अब चलते हैं ये आर्मोल की तरफ। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी। और हाफ इंच माइनस करने के बाद आपको गले वाले निशान पे इस तरीके से मिला देना है। मैं यहाँ पे मिला दी हूँ। आर्मोल की तरफ जो हाफ इंच नीचे डाउन करी हूँ, तो आपको इसी तरीके से गले की वाले निशान से ले जाके इसमें मिला देना है। और यहाँ पे अब बोट नेक का मैं शेप लगा दे रही हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा बोट नेक का निशान हो गया है। अब गले के डीप नेक जैसे कि 11 इंच है, तो मैं उसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करूँगी। आपको जितना पट्टी रखना है उतना रख लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं और डीप कर रही हूँ, इसको बढ़ा रही हूँ। यहाँ से कंप्लीट मैं पट्टी रखूँगी। हाफ इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन आपको छोड़ देना है इस तरीके से। आपको जितनी भी पट्टी रहेगी उसके हिसाब से आप नाप लेना। मैं यहाँ पे 3.5 इंच की पट्टी छोड़ दे रही हूँ। और ये कंप्लीट ये मैं 12 इंच का गला ले रही हूँ।
तो मैं यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा ली हूँ। अब इसी बोट नेक में यहाँ पे जैसे कि आपको बैक गले का जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा फोटो में, तो उसी तरीके से मैं बैक नेक में डिजाइन का निशान लगा रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ से बोट नेक हो गया है, तो आपको यहाँ पे 1 इंच छोड़ देना है। 1 इंच मैं यहाँ पे छोड़ दी हूँ और यहाँ पे इस तरीके से आपको मेजरमेंट कर लेना है कि कितना बचा हुआ है और इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे 20 सेंटर पे एक निशान लगा देना है। तो मैं 20 सेंटर पे एक निशान लगा दी हूँ और इस तरीके से एक और निशान लगा दी हूँ और आपको इस तरीके से ले जाके यहाँ पे मिला देना है। ये इस तरीके से हमारा पीछे का बैक नेक है और यहाँ पे जो 1 इंच छोड़ी हूँ तो ½ इंच यहाँ पे सिलाई चली जाएगी, ½ इंच यहाँ पे चली जाएगी। आप यहाँ पे डोरी, लूप्स कुछ भी आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाऊंगी दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करना है। मैं जहाँ पे डाउन वाला निशान है वहां पे रखी हूँ इंची टेप को, आपको इस तरीके से एक मार्क कर देना है। तो यहाँ पे मैं ½ यहाँ से यहाँ तक करके यहाँ पे एक निशान लगा दी हूँ और 1 इंच यहाँ से यहाँ इस वाले कोने से इस तरीके से आपको एक निशान और लगा लेना है और इस तरीके से निशान लगा देना है। अब ये फ्रेंच कर्व रखते हुए इस तरीके से आपको आर्म होल का निशान लगा देना है। तो मैं यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा दी हूँ। अब जैसे कि 18 इंच आर्म होल है कंप्लीट, तो मैं मेजरमेंट करूंगी कि ये कितना आ रहा है। ये आप देख सकते हो कंप्लीट ये 9 दूनी 18 आ रहा, ½ इंच सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो ये हमारा आर्म होल परफेक्ट है, एक भी ना ज़्यादा ना कम नहीं है, एकदम बराबर है। अगर आपका अदरवाइज बड़ा छोटा होता है तो आप यहाँ पे अगर बड़ा होता है तो घटा सकते हो ऊपर की तरफ लाइन खींच के, और अगर छोटा आर्म होल है तो आप नीचे की तरफ बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये पीछे का बैक पल्ला हमारा कंप्लीट लग चुका है निशान। मैं इसकी कटिंग करूंगी अब। यहाँ पे गले पे कट लगा रही हूँ। अभी मैं बैक का गला कट नहीं करूंगी, सिर्फ कट लगा रही हूँ। फिर जब मेरा फ्रंट का निशान लग जाएगा तब फिर बैक का गला कटिंग करके आपको दिखा दूंगी। तो मैं यहाँ पे चेस्ट वाले निशान पे एक कट लगा दी हूँ, कट और एक शोल्डर की तरफ, और यहाँ पे ये जो कमर की तरफ है मैं इसको छटाई कर देती हूँ। और ये डॉट पॉइंट में भी कट लगाना है। अब मैं फ्रंट पल्ले पे निशान लगाऊंगी। तो मैं दोस्तों फ्रंट पल्ले पे निशान लगा रही हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से इसको जमा के पेपर को रख लूंगी और पूरा बैक वाले पल्ले से मैं पूरा छाप दूंगी निशान लगा के अच्छे से। तो ये मैं निशान लगा दी हूँ बैक पल्ले को रख के फ्रंट पल्ले पे। अब इसको मैं हटा देती हूँ बैक पल्ले को। तो मैं अब सबसे पहले यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगाऊंगी। जैसे कि 42 इंच चेस्ट है कंप्लीट, तो ये कंप्लीट हमारा लूजिंग में नहीं देके कटिंग करी थी, ये हमारा कंप्लीट मेजरमेंट है। तो जैसे कि मैं 42 इंच पे ये 10.5 इंच और ½ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके यहाँ पे 11 इंच पे डॉट पॉइंट का निशान लगा दी हूँ। और एक निशान इस तरीके से आपको और लगा देना है। और इसके नीचे आपको एक 2 पॉइंट का निशान लगाना है। हर साइज में ये फिक्स है। जैसे कि डॉट पॉइंट का निशान लगाने के बाद 2 इंच में नीचे की तरफ लगाती हूँ। कभी भी मतलब कोई सी भी ब्लाउज की कटिंग करती हूँ तो 2 इंच में नीचे लगाती हूँ, क्योंकि हमारा जो प्लेट जाएगा तो यहाँ पे इसलिए लगाई हूँ। अब ये गले का नेक है, जो गले की लंबाई है फ्रंट पल्ले की 7 इंच, तो मैं 7.5 में मार्क करूंगी इस तरीके से। एक निशान यहाँ पे लगा दूंगी। तो सामने पल्ले का नेक हमारा कुछ इस तरीके से है। अभी मैं इतने लगा रही हूँ सामने का नेक का, फिर इसके बाद पूरा करके दिखाऊंगी आपको। अब जैसे कि हमारा 42 चेस्ट है तो आपको 10 से डिवाइड करना है। आपका जो भी आएगा 10 से तो आप यहाँ पे रख लेना। तो जैसे कि मेरा ये 42 इंच है तो 10 से मैं डिवाइड करी हूँ, तो ये 4 इंच 2 पॉइंट है। मैं 4 इंच 2 पॉइंट में इस तरीके से निशान लगाऊंगी और आपको नीचे की तरफ यहाँ पे ½ इंच माइनस करके लगाना है। तो ये 3.5 2 पॉइंट पे आ रहा है मेरा निशान इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे निशान लगा दी हूँ। तो ये जैसे कि आपको फिक्स है
आपको 10 से ही चाहे कोई सी भी ब्लाउज काटो, प्रिंसेस कट, कटोरी वाला, कुछ भी ब्लाउज आप काटो तो ये हमारा फार्मूला फिक्स है। हम 10 से ही डिवाइड करते हैं हर साइज के लिए। तो आप लोग इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा। जैसे कि नीचे की तरफ कमर पे कम रहता है तो आपको ½ इंच कम करके रखना है। आपको डॉट पॉइंट का निशान कैसे निकालना है, सरल सा तरीका बता रही हूँ आप लोग को, मैं हर ब्लाउज में बताती हूँ। तो आपको 13 से 42 को डिवाइड कर देना है। तो आप जैसे कि मेरा 13 से 42 में डिवाइड करी हूँ तो ये 3 इंच 2 पॉइंट में मैं इस तरीके से डॉट पॉइंट का निशान लगा दी यहाँ पे इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन सीधी खींच दी हूँ। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। तो जैसे कि ये वाला हमारा पॉइंट है तो आपको जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 4.5 पे इस तरीके से निशान लगा लेना है और फ्रेंच कर्व को इस तरीके से ले जाना है आपको इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 4.5 पे निशान लगाई हूँ। मैं यहाँ पे अलग तरीके से थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए। डॉट पॉइंट निकालूंगी 1 इंच का तो आपका झोल नहीं आएगा, बहुत ही शानदार तरीके से ब्लाउज की फिटिंग आएगी। तो जैसे कि मैं एक निशान यहाँ पे लगा ली हूँ तो एक निशान यहाँ पे 1 इंच पे इस तरीके से लगाऊंगी। ये वाला निशान इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे ये गलत हो गया है ये वाला, तो ये वाला हमारा निशान है और इसको यहाँ पे ले जाके आपको इस तरीके से मिला देना है। आप हाथ से भी मिला सकते हैं और इसको इस तरीके से यहाँ पर मेन पॉइंट में मिला देना है। ये जो हमारा डॉट पॉइंट का निशान है, यहाँ से यहाँ तक 11 इंच पे लाई थी तो ये सीधे ले जाके यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। यहाँ पे फ्रेंच कर्वों को इस तरीके से रखना है निशान लगाने के लिए ऐसे, और इस तरीके से यहाँ पे घुमाना है। तो यहाँ पे 1 इंच आपको सीधा आना है इस तरीके से। ये हमारा निशान प्लेट को हो गया, जो मैं प्लेट आपको बता रही थी निकालने के लिए 13वां भाग से। तो इसको इस तरीके से डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। प्रिंसेस कट का सही तरीका यही है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है दोस्तों। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कमर का मेजरमेंट करूंगी। ये वाले निशान से आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है। जैसे कि 3.5 इस वाले लकीर तक, इस वाले निशान तक आपको मेजरमेंट करना है। तो 3.5 2 पॉइंट यहाँ पे आया, आपको इस तरीके से इंची टेप पकड़ना है और यहाँ पे रखना है, इस वाले निशान पे रखना है। और इस तरीके से जितना भी आपका कमर रहेगा वहाँ पे निशान लगा देना है। जैसे कि ये 34 इंच हमारा ये कमर है, मैं यहाँ पे एक निशान लगा दी हूँ। और यहाँ पे जैसे कि 1.5 इंच सिलाई मार्जिन था तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे प्लस कर ले रही हूँ। और आपको इधर भी ½ इंच बढ़ा लेना है, सिर्फ ½ इंच। और यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरीके से निशान को मिला देना है इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ½ इंच ऊपर की तरफ लाना है इस तरीके से। अब ये जो बैक वाला पल्ला है तो मैं इससे मेजरमेंट इस तरीके से करूँगी, ऐसे यहाँ पे रख रही हूँ और एक निशान यहाँ पे लगाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दी हूँ। आपको अब यहाँ पे मेजरमेंट करना है कि हमारा ये वाला निशान कहाँ से कहाँ तक आ रही है। मेन पॉइंट से आपको इस तरीके से इंची टेप से नापना है। जैसे कि ये 5 इंच है तो 5 इंच इसको भी इस तरीके से आपको रखना है नाप के। ये 6 इंच आ रहा है ये हमारा कंप्लीट इस तरीके से, तो हम इसको भी 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पे इसको बढ़ा देना है आपको ऐसे, और फिर इसमें मिला देना है इस तरीके से। और ये वाला निशान को आपको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। अब फ्रंट पल्ले में गहराई की तरफ चलती हूँ, जो हमारा आर्म होल की तरफ गहरा रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आधा करके शोल्डर का निशान लगाई थी तो आपको ½ इंच अंदर की तरफ जाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक लकीर इस तरीके से खींच देना है और इस तरीके से फ्रेंच कर्व की मदद से आपको एक निशान और लगा देना है। ये हमारा अंदर की तरफ खस जाएगा। अब जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मधुबाला का डिजाइन, तो मैं इसी में अब आपको मधुबाला का डिजाइन लगाऊंगी। तो यहाँ से आपको नाप लेना है। मैं 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि नीचे जो मधुबाला का डिजाइन है, तो जो बेल्ट जो इसको बोलते हैं, तो बेल्ट पतला सा दिख रहा है, आप अपने हिसाब से रख लेना। मैं यहाँ पे 2 इंच का रख रही हूँ इस तरीके से। आप अपने हिसाब से रखना जितना भी होगा। तो मैं यहाँ पे 2-2 इंच का निशान लगा रही हूँ।
यहाँ पे गले की तरफ जैसे कि मैं 3 इंच कंप्लीट रखी हूँ। अगर आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से रख लें। तो मैं यहाँ पे ये 3 इंच की चौड़ाई, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 3 इंच की चौड़ाई यहाँ पे रख रही हूँ। और आपको इस तरीके से लाके यहाँ पे मिला देना है। तो मैं यहाँ पे 3-3 इंच का यहाँ पे गैपिंग देके निशान लगा दी हूँ। और इस तरीके से आपको फ्रेंच कर्व को रखना है। ये आपको निशान को इस तरीके से आप अपने हिसाब से गले को देखते हुए देख लेना कितना ब्रॉड करना है आपको। तो मैं यहाँ पे ये निशान लगा दी हूँ। तो ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे एक डॉट पॉइंट का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे डॉट पॉइंट निशान लगाने का मतलब ये होगा कि जैसे कि हमारा गले की चौड़ाई ज़्यादा है, तो गले की चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण आपको यहाँ पे डॉट पॉइंट लगा दोगे तो ये बढ़िया कस के गला आएगा, तो गला लूज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मैं डॉट पॉइंट 1/2 इंच का लगा रही हूँ। डॉट की लंबाई रख रही हूँ मैं 2 इंच लगभग। आप अपने हिसाब से देख लेना साइज के हिसाब से। ये एक डॉट पॉइंट 20 सेंटर में आपको दिख रहा होगा, जो स्क्रीन पे 20 सेंटर पे एक डॉट पॉइंट लगा हुआ है और ये आपको शेप दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छे तरीके से निशान लग गया है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चारों तरफ से पेपर को कटिंग कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं डॉट पॉइंट का कट करूँगी। तो पूरा डॉट पॉइंट आपको नहीं कट करना है, सिर्फ यहाँ मेन पॉइंट तक करना है, जो बस्ट पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ और इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ा देना है और यहाँ पे आपको शेप लगा देना है राउंड का। यहाँ पे ये मैं कट कर रही हूँ इसको। और इसको निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं टेप लगाऊंगी। ये जो हमारा ये डॉट पॉइंट मैं निकाली हूँ, तो इस तरीके से सेंटर टू सेंटर मिलाना है आपको इस तरीके से। और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से टेप लगा देना है। तो मैं उल्टे साइड से लगा रही हूँ टेप को। तो मैं यहाँ पे टेप लगा दी हूँ। इसको अब सीधा कर लेती हूँ इस तरीके से। और अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। ये वाले जो मधुबाला का डिजाइन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ से अब इसकी कटिंग करूंगी। तो अब इसको भी कट करके दिखा देती हूँ। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कट करूंगी। ये जो हमारा प्लेट है सामने, आपको तीरा इसको बोलते हैं, तो मैं इसको कट करके और यहाँ पे इसको अटैच कर दूंगी। तो मैं इसको यहाँ पे टेप लगा दी हूँ तीरे के पास। इस तरीके से आप देख सकते हैं उल्टे साइड में लगाई हूँ। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से एक निशान खींचना है और यहाँ पे इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको मैं सीधा कर दी हूँ और इसको भी थोड़ी साइड कर देती हूँ। अब ये जो हमारा नेक है, मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगी। ये हमारा कुछ इस तरीके से सेट होगा। यहाँ पे हमारी ये सिलाई होगी। सबसे पहले आपको डॉट पॉइंट लगाना है, फिर ये इस तरीके से सिलाई हो जाएगी। तो ये हमारा फ्रंट का नेक हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया। और ये जो बैक पल्ले पे मैं निशान लगाई हूँ, तो इसको भी कट करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये हमारा बैक का भी कटिंग हो गया है, जो गला बाकी था। ये हमारा बैक है दोस्तों, ये फ्रंट पल्ला है। तो अब मैं अस्तर में आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये हमारा अस्तर रहा। तो मैं इसको फैब्रिक के ऊपर अच्छे से जमा लूँगी पेपर को। अब सबसे पहले मैं बैक को कटिंग कर रही हूँ। ये बैक की कटिंग मैं कर ली हूँ। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब ये फ्रंट वाले पल्ले पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये फ्रंट वाले पल्ले में पहले आपको ऑन साइड रखना है, क्योंकि ये बैक ओपन से खुलेगी या साइड से आप खोल सकते हो। हमारा ये सामने स्क्रीन में आप फोटो देख रहे होंगे, ये बंद है। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अगर सिलाई मार्जिन नहीं दोगे
आपका ये पार्ट छोटा पड़ जाएगा। यहाँ पे नेक पे नहीं देना है, सिर्फ मैं ये जॉइंट वाले पार्ट में दे रही हूँ। अब इस तरीके से इसको उठा लेना है और यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर देना है। ये हमारा चोली हो गया। अब ये बैक पल्ले पे निशान लगाऊंगी। फ्रंट पल्ले का ये साइड का निशान लगा ली हूँ और इसमें कहीं पे भी मार्जिंग नहीं देना है। ये सिर्फ चोली बस में दी हूँ ताकि यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट हो जाए, और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको जितना भी ये पेपर है उसको हिसाब से आपको निशान लगा के कट कर देना है। तो मैं इसको कट कर लूँगी। जो कपड़े का फैब्रिक है तो नहीं पूरा हुआ है, कम पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपको सिलाई मार्जिंग रख लेना, अगर फुल रहा है तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिलते समय सिलाई लगा दूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैं कपड़े में अच्छे से मार्जिंग देके कटिंग कर ली हूँ। सिर्फ इसमें चोली बस में दी हूँ, इधर साइड फिटिंग वाले साइड में इस तरीके से, और इसमें साइड वाले में नहीं दी हूँ क्योंकि हमें सिर्फ ज्वाइंट करना है। तो आपको चोली बस में मार्जिंग देना है 1/2 इंच के, बाकी कहीं नहीं देना है। तो ये हमारा फैब्रिक में कट हो चुका है। अब स्टिचिंग करना बताऊंगी आप लोग को। मैं मशीन में आ चुकी हूँ, मधुबाला ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी आपको। ये हमारा फ्रंट पल्ला है, तो सबसे पहले इसको मैं कच्चा करके, ये सामने का नेक है तो इसको पलट दूंगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी सबसे पहले। तो 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगाना है आपको। तो मैं यहाँ पे धागा कट कर देती हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको कट कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बकरम भी लगा सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ ताकि अच्छे से आसानी से यहाँ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब हाथ की मदद से यहाँ पे क्रीज बना देना नाखून से, ताकि अच्छे से अंदर की तरफ सेट हो जाए। और इसको इसी तरीके से पलट दूंगी। ये आप देख सकते हैं पलट दी हूँ। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी मैं। अब ये नेक में मैं पलट के सिलाई लगा दी हूँ। अब इसको मैं चारों तरफ से हाथ से ले जाके हाथ से इस तरीके से कच्चा कर दूंगी। यहाँ पे मैं कच्चा कर दी हूँ। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर वाला फैब्रिक, मैं इसको कट कर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कट कर दी हूँ। अभी 20 सेंटर में मैं सिलाई लगाऊंगी। 20 सेंटर में सिलाई इसलिए लगाई हूँ ताकि हमें फिटिंग करते समय कोई गड़बड़ी ना हो यहाँ पे, इसलिए मैं 20 सेंटर पे सिलाई लगा दी। अब आपको इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे प्लेट में सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे बराबर से पकड़ना है आपको। यहाँ पे मैं प्लेट में डबल सिलाई लगा रही हूँ। आप यहाँ चाहें तो कप्स भी लगा सकते हैं, आपका जो मर्जी हो वो कर सकते हो। मैं सिंपल ही बना रही हूँ, बस डॉट पॉइंट डाल के और स्टिचिंग लगा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं दोनों प्लेट लगा दी हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक डॉट पॉइंट निशान लगाऊंगी, ये 2 इंच की दूरी पे। तो ये डॉट की लंबाई 20 सेंटर से 2 इंच इधर है, 2 इंच टोटल मिला के 4 इंच है। तो एक प्लेट यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये सिलाई लगा दी हूँ और डॉट पॉइंट भी लग गया है। अब ये साइड का पार्ट है जो इसमें सेट होगा इस तरीके से। तो मैं अब इसको साइड कर दूंगी, इस वाले को, चोली को। और ये जो साइड वाला पार्ट है तो मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी, आप चाहें तो पलट भी सकते हैं। तो मैं ये 1.5 इंच की उरेबी पट्टी काटी हूँ और इसको चारों तरफ इस तरीके से अटैच कर दूंगी। आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप पलटना चाहे तो पलट भी सकते हैं, बट मैं पलट नहीं रही हूँ, मैं इस पर पट्टी लगाऊंगी। तो मैं आपको इस तरीके से कपड़े को रखना है, पट्टी को।
जो कपड़ा एक्स्ट्रा उसको कट कर दूंगी। और ये चारों तरफ मैं कट लगा रही हूँ ताकि अंदर की तरफ अच्छे से ये बैठ जाए। धागा को नहीं कट करना है, सिर्फ आपको कट लगाना है। अब एक सिलाई मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो मैं ऊपर साइड एक सिलाई लगा ली हूँ और इसको 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी, एक सिलाई और लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ सिलाई लगा दी हूँ। अब ये उल्टा करके ये जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है मैं इसकी छटाई कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं छटाई कर दी हूँ कपड़े को। अब इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करूंगी और यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी हूँ। ये हमारा ऊपर का फिनिशिंग अच्छे से हो गया, ऊपर सिलाई भी लगा दी हूँ। अब इसमें ये देख रहे हैं आप 20 सेंटर पे मैं एक निशान लगा के रखी हूँ। और ये चोली जो है तो चोली को इसी तरीके से रखना है और सेट करना है। तो मैं इसके ऊपर ही रख रही हूँ और सेंटर मिला के रखना है इस तरीके से, और सेंटर से ही स्टिच लगाऊंगी। और यहाँ पे 1/2 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दबाना है, आपको एकदम बराबर इस तरीके से रखते हुए और सिलाई लगाना है। यहाँ पे मैं लॉक कर दी हूँ। अब इस साइड में सेट करूँगी तो इसी वाले सेंटर से आपको इस तरीके से रखना है और 20 सेंटर से आपको इस तरीके से ये वाले पार्ट को इस तरीके से आपको नाप लेना है कि यहाँ पे मैं कितना दबा हुआ है। तो ये 5 इंच यहाँ से कंप्लीट है, तो 5 इंच इस तरीके से आपको इंची टेप रखना है और यहाँ पे एक टिक लगा देना है। तो इतना ही दबाना है आपको इधर साइड भी जितना हमारा इधर साइड दबा हुआ है। यहाँ पे मैं लॉक लगा रही हूँ, ये देख सकते हो आप। इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब इसमें मैं लेस अटैच करूँगी। ये हमारा लेस है, हम इसको अटैच करूँगी इसी में। सबसे पहले यहाँ पे लगाऊंगी गले पे, फ्रंट पे, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है लेस को। अब ये इस तरीके से फेर देना है और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। आप चाहते तो पहले भी लगा सकते हैं, आपको जैसा तरीका सही लगेगा वैसा आप कर लेना। ये सामने का हो गया। अब यहाँ पे साइड से यहाँ से स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे कंप्लीट मैं लेस लगा चुकी हूँ। अब इसको यहाँ पे कट कर रही हूँ। ये हमारा लुक कुछ इस तरीके से आया है। ये हमारा फ्रंट पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब मैं बैक पल्ले पे जो डिजाइन कट करी थी उसको स्टिचिंग करके बताऊंगी, तब इसको फ्रंट पल्ले को साइड कर देती हूँ। ये हमारा बैक पल्ला है, इसको इस तरीके से रख लूँगी, अस्तर को भी खोल के यहाँ पे बीच से कट कर रही हूँ। अब गले की तरफ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। तो 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं दबाना है। अब इसको मैं जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ऊपर वाला फैब्रिक उसको कट कर दूँगी। कोने पे कट लगाऊंगी, सिलाई नहीं कटना चाहिए। तो चारों तरफ मैं कोने कोने पे कट लगा रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे तरीके से पलट दूंगी। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे डिजाइन पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब ये चारों तरफ से मैं कच्चा कर दूंगी। तो मैंने कच्चा कर दी हूँ। अब इसको जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है ऊपर वाला फैब्रिक, मैं इसको अच्छे से छटाई करूँगी। इसकी छटाई मैं कर दी हूँ। अब यहाँ पे 20 सेंटर पे मैं सिलाई लगाऊंगी फिटिंग के लिए। अब डॉट पॉइंट का निशान लगाऊंगी, तो इधर से मैं 1.5 इंच छोड़ के इस तरीके से, और ये जो 20 सेंटर यहाँ पे दिख रहा है तो इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके और यहाँ पे एक डॉट पॉइंट का निशान लगा दूंगी। उसकी लंबाई रखूँगी 4.5 इंच डॉट पॉइंट की, क्योंकि जब पेपर पे कटिंग करी हूँ तो उसमें डॉट पॉइंट का निशान लगा था, तो कपड़े में भी लगाना ज़रूरी है, तभी दोनों बराबर आएंगे डॉट पॉइंट बैक का। तो ये हमारे दोनों निशान सेम दिखने लगे हैं। इसको इस तरीके से पकड़ के 1-1 इंच का प्लेट डाल देना है। यहाँ पे मैं प्लेट डाल दी हूँ दोनों साइड। अब जैसे कि अगर आप चाहो इसमें तो साइड चेन भी कर सकते हो, बैक ओपन भी कर सकते हो।
तो मैं यहाँ से कट कर दे रही हूँ, बैक ओपन करूँगी। तो हुक आई की पट्टी लगाऊंगी मैं। तो सबसे पहले ये 1.5 इंच चौड़ी है पट्टी, तो हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड कर देना है। यहाँ पे ये पट्टी लगा देना है, ऊपर की तरफ रखना है अस्तर वाली पट्टी को। एक सिलाई इसके ऊपर लगा दूंगी और कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको अंदर की तरफ ले जाके इस तरीके से एक सिलाई लगा दूंगी। मैं यहाँ पे सिलाई लगाई हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर दी हूँ। अब यहाँ पे ये मैं आई वाली पट्टी लगाऊंगी। इस तरीके से गले की तरफ आपको हाफ इंच बढ़ा के रखना है कपड़े को, और इस तरीके से मैं उल्टा रख के और सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसको इस अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से बाहर की तरफ ले जाना है और यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा देना है। जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है और इसको इस तरीके से पलट देना है। ये हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे नोक को अच्छे से निकाल देना है पट्टी के पास। यहाँ पे एक सिलाई लगा दी हूँ मैं और डबल सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दूँगी। ये हमारी हुक और आई वाली पट्टी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब ये नीचे पट्टी लगाऊंगी कमर पे और हाफ इंच इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। और यहाँ पे अटैच कर देना है, उल्टा साइड रखना है इसको, ऊपर वाले फैब्रिक को उल्टा रखना है इस तरीके से। एक सिलाई अस्तर की तरफ लगा देना है और इसको अब अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। जैसे कि एक साइड में पट्टी लगा के दिखा दी हूँ, तो सेम प्रोसेस में दूसरे वाले भी साइड में लगेगी। तो ये नीचे कमर पे पट्टी दोनों साइड लग के रेडी हो गई हैं। अब इसमें मैं पीछे बैक में भी लेस अटैच करूँगी। तो मैं यहाँ से इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पे भी लेस लगा दूँगी। यहाँ पे इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है ताकि अच्छे से ये फोल्ड हो जाए। एक साइड हमारा रेडी हो गया, दोनों साइड लगा देती हूँ। ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आया है बैग का। ये इस तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पे आई हुक भी लगा सकते हैं, डोरी भी लगा सकते हैं, लूप्स भी लगा सकते हैं। आपको जो पसंद आए आप वहाँ पे ये कर सकते हो, लटकन वगैरह लगा सकते हो। तो अब इसका कंधे की फिटिंग करूँगी मैं। ये हमारा फ्रंट पल्ला है। अब इसको इस तरीके से उल्टा रखूँगी दोनों साइड पे ऐसे, और कंधे को जोड़ देना है, शोल्डर को। कंधा बोलो शोल्डर बोलो, जो आपकी मर्जी। 2 सिलाई में लगा रही हूँ शोल्डर पे। अब ये दूसरा वाला शोल्डर ज्वाइंट करूँगी। अब इसको इस तरीके से सीधा कर दूँगी। अब इसको 20 सेंटर मिला लेना है, जिससे कि 20 सेंटर और ये पट्टी वाला पार्ट को इस तरीके से पकड़ लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा देना है। जो खराब कपड़ा है अब उसको हल्का छटाई कर दी हूँ। अब ये दूसरा वाला पार्ट है, तो इसको भी इस तरीके से आपको ये सिलाई का सेंटर दिख रहा होगा, यहीं पे पकड़ना है आपको और यहाँ पे सिलाई लगा देना है। इधर भी छटाई कर रही हूँ, जो खराब कपड़ा है उसको निकाल देना है बाहर। तो ये हमारी मधुबाला ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई है। अब इसमें मैं आस्तीन लगाऊंगी। ये मैं आस्तीन भी लगा के कंप्लीट कर चुकी हूँ, आपको नहीं दिखाई, मैं ऐसे ही लगा ली हूँ आस्तीन को। तो इसकी सिलाई की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है, ये पहनने में बहुत अच्छा ये इसका फिटिंग आता है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और एक बार ज़रूर बनाने का ट्राई करिएगा दोस्तों आप लोग, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए।